हरे कृष्णा। गीता जी में आज भगवान क्या कहते हैं उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 65 कि कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमा नमस्कुरु मान वैसे सत्य थे प्रति जाने प्रियसी में। इसका मतलब कि सदैव मेरा चिंता करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का ही भक्ति करना चाहिए, भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, भगवान को ही नमस्कार प्रणाम, भगवान का ही सेवा ही करना चाहिए। इसके विपरीत यदि दूसरे के लिए करते हैं तो इसका परिणाम बहुत जटिल रहता है। इसीलिए जो भी करें भगवान के लिए ही करना चाहिए। अभी हम लोग तात्पर्य के विषय में जानेंगे जो कि श्रील प्रभुपाद जी द्वारा रचना किए हैं। जय जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान का गुरुत्तम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उनकी चिंता करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। किन के लिए? तो कर्म यदि है भगवान के लिए करना चाहिए। यदि भगवान के लिए कर्म ना करे तो वो कर्म नहीं रहता, वो कर्म बन जाते हैं। ठीक है, व्यावसायिक यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। कहते हैं कि अपने लिए यदि कर्म करते हैं तो कर्म बहुबंधन में फंसा देते हैं, तो वही कर्म यदि कृष्ण के लिए किया जाए तो वही बहुबंधन से मुक्ति प्राप्त करवाते हैं। इसी को कृष्ण भावना में कर्म कहते हैं। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यही प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वही निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा। हरि बोल। तो कहते हैं भगवान जी कि यदि 24 घंटा भगवान का ही चिंतन हो तो वही जीवात्मा भगवान धाम को जाएगा, अर्थात गोलोक वृंदावन धाम। तो यदि हम लोग भी अपने कर्म कृष्ण के संग जोड़ दिया जाए तो ही कर्म आपका कृष्ण भावना में बन जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे सुनिएगा जरा। जहाँ वह शाश्वत कृष्ण के लिए शरणधि में रहेगा, वह बहुत्तम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पद पर अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं कि जो भी गीता में बताए हैं वो अर्जुन को ही बताए हैं। अर्जुन का मतलब यही है कि हम लोग जो हैं अर्जुन के समान हैं। भगवान गीता में जो श्लोक बताते हैं फिर वर्णन करते हैं वही भगवान है, अर्थात हम लोग अर्जुन हैं और गीता जी भगवान कृष्ण। जो भी बोलते हैं कोई भगवान का वाणी है, ये कोई मिथ्या नहीं। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए शावले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उससे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। यहाँ पर खूब ध्यान देने के लिए बात कहा है, ध्यान देने वाली बात कहे हैं कि भगवान का जो रूप है वो मोर मुकुट है,
हाथों में मुरली धारण किए हुए श्रीमती राधा रानी वाम तरफ में खड़े हैं, वही हमारा भगवान है, जिनका नाम है कृष्ण, और उन्हीं का ही चिंतन करना चाहिए, यही बताता है। ठीक है, भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस पर एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। तो बोलते हैं कि बहुत प्रकार के भगवान के रूप हैं, जैसे कि राम, वराह, वामन, नरसिंहदेव आदि आदि। तो भक्त को चाहिए कि एक रूप में अपना मन को केंद्रित करें। यदि राम है तो राम के ऊपर, नरसिंहदेव भगवान जी हैं तो नरसिंहदेव भगवान के ऊपर, यदि वराह है वराह देव के ऊपर, अनन्य भगवान के रूप हैं, किसी एक पर उसका मन को केंद्रित करना होता है, तभी जाके मन बस में होता है। तो कृष्ण के रूप पर मन की यही एक अग्रता ज्ञान का बृहत्तम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। हरे कृष्ण। यदि आप लोगों को कुछ और भी कुछ प्रश्न रहे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।